समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथा योग्य अभिवादन। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं बीडी इंटर कॉलेज भगवानपुर की कक्षा 10 की इस ई लर्निंग कक्षा में। आज का पाठ है जननी तुल्य वत्सला। पाठ से पूर्व बाल संस्कारः। आज हम बाल संस्कारः के अंतर्गत सूर्य नमस्कार के विषय में संबंधित श्लोक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सूर्य पूरे विश्व को निष्पक्ष होकर प्रति जन मन को, प्रति वस्तु को प्रकाश एवं ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसके प्रति अपने भावों को प्रतिदिन प्रातःकाल आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, निवेदित करें। सूर्य नमस्कार। ओम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घमायुर्बलं वीर्यं व्याधिशोकविनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्री सूर्यनारायणाय नमः। आदित्यदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ये जो रक्तिम वर्ण से नमः नमः करके एक मंत्र आया है, इसमें सूर्य के सभी पर्यायवाचियों का उच्चारण किया गया है। वह सबका मित्र है, सबके लिए अच्छा करने वाला है, इसलिए उसको मित्र कहते हैं। तो ऐसे मित्र को नमस्कार। सूर्य का द्योतक है रवि शब्द, इसलिए कहा रवे नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः आदि। इस प्रकार से हमें सूर्य के प्रति अपने भावों को प्रतिदिन व्यक्त करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम आजकल जननी तुल्यवत्सला नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें, जननी का अर्थ होता है माता, तुल्य माने समान, वत्सला माने माता के समान प्रेम करने वाली, स्नेह करने वाली। अर्थात माता सभी को एक समान स्नेह करने वाली होती है। उसमें कहीं भी पक्षपात, भेदभाव नहीं होता, अपितु इससे भी अधिक उसकी विशेषता यह होती है कि जो कमजोर, अशक्त संतान होती है, माता उसको अधिक स्नेह करती है। क्यों? क्योंकि उसे किसी भी प्रकार का कोई छल, भेदभाव अथवा मोह, लोभ नहीं होता। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज के पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। एक बार संस्कृत भाषा में पाठ का उच्चारण कर लेते हैं। आपको भी प्रयत्न करना है इसी तरह उच्चारण करने का। कठिन है परंतु असंभव नहीं है। आप इसको निरंतर अभ्यास करते रहिए। उच्चारण दोष समाप्त हो जाएंगे और एक अच्छा उच्चारण करने का आपका अभ्यास बन जाएगा। कश्चित् कृषकः
बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कोई कृषकः कृषक किसान बलिवर्दाभ्याम बैलों के द्वारा द्विवचन है बलिवर्दाभ्याम क्योंकि दो बैलों से खेत की जुताई होती है इसलिए बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम क्षेत्र खेत कृषि भूमि कर्षणम उसकी जुताई कुर्वन् आसीत् करता था। कोई किसान बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयोः उन दोनों बैलों में एकः शरीरेण दुर्बलः एक शरीर से दुर्बल जवेन गंतुम अशक्तश्चासीत् जवेन तेज गति से गंतुम जाने में अशक्तः असमर्थ च ये दोनों क्योंकि दुर्बल और चलने में असमर्थ इन दोनों के बीच का योजक शब्द है और आसीत था अर्थात एक बैल शरीर से दुर्बल और तेज चलने में अशक्त था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः किसान ने उस दुर्बल बैल को उस कमजोर बैल को जोर से धकेला अर्थात उसको चलाने के लिए वह जोर से उसको प्रेरित करता है धकेलता है। सह वृषभ हलमुण्ड्वाम गंतुम अशक्तः क्षेत्रे अपतत। सह वह कौन वृषभः ऋषभः बलिवर्धः वह बैल हलमुण्ड्वा हल को ढोने में अर्थात हल को खींचते हुए गंतुम अशक्तः चलने में असमर्थ क्षेत्रे पपात क्षेत्र में खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रोधी उस किसान ने उसको उठाने के लिए बहुवारम अनेक बार यत्नम अकरोत् प्रयत्न किया। तथापि फिर भी वृषः बैल न उत्थितः नोत्थितः नहीं उठा। भूमौ पतिते भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनुनां मातुः सभी धेनुओं की सभी गौ जाति की माता अर्थात उन बैलों की भी माता जो एक तो एक गाय की माता एक है दूसरे की इसी तरह क्रम जब हम करते हैं तो एक भावना है कि एक माता जो गायों की देवी है वहां पर यह कहने का तात्पर्य है अर्थात समस्त गौ जाति की माता गौ माता सुरभि देवी के नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन उसकी दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुरभि की इस अवस्था को देखकर देखकर दृश धन त्वा दृष्ट्वा सुराधिपः इंद्र ताम अपृच्छत उससे पूछता है उस इंद्र ने सुरभि से उसकी अवस्था को देखकर पूछा। अय शुभे अरे कल्याणकारिणी किमेवं रोदिषि ऐसे क्यों रोती हो उच्यताम कहिए इति ऐसा उसने पूछा। सा माने वह कौन सुरभि गाय सह माने भी वह और सा माने भी वह। अंतर क्या है कि सह माने वह लेकिन पुल्लिंग सा माने भी वह लेकिन स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में कौन है क्योंकि बैल भी पुल्लिंग है कृषक भी पुल्लिंग है इंद्र भी पुल्लिंग है तो साच वह कौन उन उस सभी समस्त गौ जाति की माता अर्थात सुरभि। और सुरभि ने उसको उत्तर दिया क्या दिया
विनिपातो न वः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप। अहं तु पुत्रं शौचामि तेन रोदीमि कौशिक। इस प्रकार से उस गाय ने सुरभि ने उत्तर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पाठ्यांश के भाव को हिंदी में जान लेते हैं। जननी तुल्य वत्सला, जननी माता, तुल्य माने एक समान, वत्सला प्रेम करने वाली, स्नेह करने वाली। ऐसी माता जो सभी को एक समान स्नेह करती हो, अपनी संतानों को। पाठ का हिंदी भाव जानते हैं। कोई किसान बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। उन बैलों में एक शरीर से दुर्बल तथा तेज चलने में असमर्थ था। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्टपूर्वक धकेलता है। वह बैल फल को उठाकर चलने में असमर्थ क्षेत्र में गिर गया। क्रुद्ध किसान ने उसको उठाने के लिए अनेक बार प्रयास किया, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गौ जाति की माता सुरभि की आंखों से आंसू आ गए। सुरभि की इस दशा को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, अरे कल्याणकारिणी, अरे शुभे, इस तरह क्यों रो रही हो? कहिए ऐसा। और वह कहती है, हे इंद्र, आपको अर्थात देवताओं को कहीं भी अवनति, बुराई, भला बुरा नहीं दिखाई देता। मैं तो अपने इस पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ। हे भगवान इंद्र, मैं उसी कारण से रो रही हूँ। पाठ्यांश में आए कुछ कठिन शब्दों को सरल करने का प्रयास करते हैं। कश्चित, कह, धन, चित। कश्चित, कुर्वन्नासीत्, कुर्वन्, धन, आसीत्, कुर्वन्नासीत्। गन्तुमशक्तश्चासीत्, गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। गन्तुमशक्तः, गन्तुम् धन अशक्तः। तमुत्थापयितुं, तं धन उत्थापयितुं। यत्नमकरोत्, यत्नं धन अकरोत्। तथापि, तथा धन अपि। नेत्राभ्यामश्रूणि, नेत्राभ्यां धन अश्रूणि। सुरभेरिमामवस्थां, सुरभेः धन इमां धन अवस्थां। किमेवं, किम धन एवं, किमेवं। शब्दार्थाः, पाठ्यांश पर आधारित कुछ शब्दों के अर्थ को संस्कृत और हिंदी में जानेंगे। बलिवरदाभ्याम, वृषभाभ्याम, दो बैलों से। क्षेत्रकर्षणम, क्षेत्रस्य कर्षणम, खेत की जुताई। जवेन, तीव्रगत्या, तीव्र गति से। तोदनेन, कष्ट प्रदानेन, कष्ट देने से। प्रश्नोत्तराणि। क, वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नुद्यमानः आसीत्। बैल दीन है, यह जानकर भी कौन उसको कष्ट देता है, धकेलता है, कौन उसको धकेलता था। उत्तरम, वृषभः दीनः इति जानन्नपि, बैल अशक्त है, कमजोर है, यह जानते हुए भी। कृषकः, किसान। तम नुद्यमानः आसीत्, उसको धकेलता था। ख, वृषभः कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर गया। उत्तरम, वृषभः भूमौ पपात। ग, दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति।
उत्तरं दुर्बले सुते मातुः जनन्याः अधिका कृपा भवति। घ कृषकः किं करोति स्म? किसान क्या करता था? उत्तरं कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। ङ माता सुरभिः किमर्थम् अश्रूणि मुञ्चति स्म? उत्तरं माता सुरभिः भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा अश्रूणि मुञ्चति स्म। प्यारे विद्यार्थियों, आपको गृह कार्य के रूप में सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर कंठस्थ करने हैं। साथ ही पाठ्यांश को कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है, उच्चारण करना है, कंठस्थ करने का प्रयास करना है। आज की इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन के लिए समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी